नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के कैंसर में। उसमें एक महत्वपूर्ण कैंसर है गर्भाशय मुख का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर। जो गर्भाशय मुख का कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये ज़्यादा कॉमन एजेड महिलाओं में है। करीबन 45 ईयर्स के बाद की जो महिलाएं मेनोपॉजल होती है, जिनकी मेंसेस बंद हुई होती है, उनमें ये कैंसर कॉमन है। ये कैंसर में कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों में ओटीपोट में दर्द होना, मेंसेस बंद होने के बाद भी वाइट डिस्चार्ज, जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है वही होना, या रेड कलर्ड ब्लडी डिस्चार्ज होना, बहुत बार पेट में जोर का दर्द होना जब वो डिस्चार्ज होता है और वो अंदर ही रहता है तो जोरों का दर्द होना, यही लक्षण कॉमनली दिखते हैं। जब बीमारी बड़े पैमाने पे बढ़ती है तो फीवर आना, दूसरी बात मतलब टेम्परेचर बढ़ना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम होना, लॉस ऑफ वेट मतलब वजन कम होना, ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। ये कैंसर ज़्यादा कॉमन मैंने बताया कि जो आधेड़ उम्र की महिलाएं होती है, जिनकी मेंसेस बंद होती है, उनमें ज़्यादा दिखता है। भारत जैसे देशों में और बाकी के बहुत से देशों में ये कैंसर कॉमन है। भारत में एक समस्या है कि जो महिलाएं जिनकी मेंसेस बंद हुई होती है, जो अबव 45 एज में है, बहुत बार महिलाएं शर्म की वजह से जो मेंस्ट्रुअल जैसा डिस्चार्ज होता है या वाइट डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग होता है वो बताती नहीं है। उसकी वजह से उसका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है और डायग्नोसिस लेट होने की वजह से ट्रीटमेंट भी बहुत लेट होती है। सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए पैप स्मीयर नाम की टेस्ट की जाती है। उदर का स्मीयर लिया जाता है स्वैब के ऊपर, उसको स्वैब टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरी बात, सर्वाइकल बायोप्सी भी की जाती है। तीसरी बात, अगर बीमारी फैली है तो पता चलने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है। बीमारी दूसरी जगह फैली है क्या ये दिखने के लिए पेट स्कैन किया जाता है। लेकिन सोनोग्राफी एब्डोमेन एंड पेल्विस करने के बाद ही सर्वाइकल लीजन है सर्विक्स में तो उसका पता चल जाता है। बाकी क्या कैंसर है, एक यूटेराइन कैंसर, यूटेराइन के अंदर में जो आवरण होता है अस्तर, उसमें भी कैंसर होता है, उसको यूटेराइन कैंसर बोलते हैं। और एक कैंसर उधर है सार्कोमा, बहुत बड़ी गठानी आती है, लक्षण सिमिलर ही होते हैं। डिस्चार्ज होना, पर वजाइनल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या रेड कलर डिस्चार्ज, ये भी ज़्यादा कॉमन जो वुमन 45 या उसके बाद की एज की होती है उनमें वो ज़्यादा कॉमन कैंसर है। लक्षणों में भी सिमिलरिटी है, जो टेस्ट भी सिमिलर वैसे ही किए जाते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में रेडिएशन दिया जाता है। अगर बीमारी फैली है तो केमोथेरेपी दी जाती है या इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। उनमें भी सर्वाइवल रेट 2 महीने से 2 साल तक ही दिखता है, कुछ महिलाओं में 5 साल तक दिखता है। परमानेंट क्योर उसमें नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी में पिछले 28 साल में हमने ये पाया है कि हम रोकथाम कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेज के बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं, कुछ पेशेंट थर्ड स्टेज के भी ठीक हुए, कुछ फोर्थ स्टेज के भी ठीक हुए। पेशेंट के ऊपर वो निर्भर करता है बीमारी कितनी फैली है और कितना पास्ट ट्रीटमेंट केमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी किया है, उसके ऊपर पेशेंट पूरी तरह ठीक होगा या उनका लाइफ ज़्यादा बढ़ेगा या उनके लक्षण कम हो जाएंगे, वो निर्भर करता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक पेशेंट में गर्भाशय मुख का कैंसर था, उसने एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली थी, रेडिएशन, उसके बाद उनको वजाइनल जो रीजन है अपर वजाना, उधर कैंसर हो गया। वो भी पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गई, बहुत ट्रीटमेंट चला और लक्षण पहले 2-3 महीने में कम हो गए और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उनकी भी केस हमारे यूट्यूब चैनल में है, मराठी में।